डोटासरा धारीवाल विवाद को लेकर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस कुर्सी बचाने में लगी है। इस तरीके से अंतर्कलह से कोई भी सरकार नैतिक रूप से कमजोर होती है। वो ही भाजपा में आपसी मतभेदों के सवाल और एक दिन पूर्व के ट्वीट विवाद को लेकर पूनिया ने कहा कि राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में इस तरीके का मन का भेद नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, उसको लेकर बातचीत करते हैं। जो कल हुआ घटनाक्रम, उसको लेकर आप फिर आक्रामक हैं। आपने सबसे पहले तो ट्वीट किया है। इस अंदाज से क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार आप कहते रहे हैं सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये राजस्थान की जनता देख रही है और हम बहुत पहले से कहते रहे हैं कि ये जुगाड़ की सरकार है। इस सरकार का कोई न तो धर्म है न नीयत है, केवल सियासत करना। मुझे लगता है कि कोरोना जैसे कालखंड में भी, पिछली लहर के दौरान भी जिस तरीके से बाड़ाबंदी थी 42 दिन की, ये मुकरते रहे, लेकिन परिवार का झगड़ा साफ दिखता था। हमें कोई इत्तेफाक नहीं उनसे, वो उन जैसे चाहें करें, लेकिन कल जो हुआ वो पूरे राजस्थान ने देखा, पूरी देश ने देखा है। इस तरीके के अंतर्कलह से कोई भी सरकार नैतिक रूप से कमज़ोर होती है और कमज़ोर सरकार किसी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। और इसलिए स्वाभाविक तौर पर लगता है कि जिस तरीके का दृश्य कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है, केवल एक काम है उनका कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी और बीजेपी पर तोहमत दो, लेकिन कम से कम अपने गिरेबान में झांकें। इस बात का जवाब दें कि इतना मिसमैनेजमेंट हुआ जिससे राजस्थान के हजारों लोगों की जानें चली गई और उनको इस बात का इल्म भी नहीं है कि कितना संवेदनशील होना चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में मतभेद होते हैं, पार्टी के बाहर भी और भीतर भी अंतर्कलह भी होता होगा, लेकिन हमारी पार्टी में इस तरीके से मन का भेद नहीं है। लेकिन वो जो वहाँ दृश्य दिखता है, और कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिमटी है, तो अपने चरित्र के कारण सिमटी है, इस तरह के अंतर्कलह के कारण सिमटी है। G23 का उदाहरण सबके सामने। कांग्रेस का जो पुराना इतिहास रहा है, जो केवल पार्टी एक व्यक्ति और एक खानदान के पीछे बंद कर रह जाए, एक वंश के पीछे बंद के रह जाए, उस पार्टी का अपना एजेंडा खत्म हो जाता है, अपना संविधान खत्म हो जाता है, अपनी नैतिकता खत्म हो जाती है। और इसलिए उनका बेशक झगड़ा हो सकता है, पर घर का झगड़ा सबने देखा है। और उससे हम लोग इसलिए चिंतित हैं कि इस तरीके के अंतर्कलह और विग्रह से, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि इसकी वजह से राजस्थान में कोरोना के मैनेजमेंट पर फर्क पड़ा, राजस्थान की गवर्नेंस पर फर्क पड़ा। आज राजस्थान का किसान और नौजवान इस बात के लिए इंतजार करता है कि उसको न्याय कब मिलेगा। देखिए, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी मुझे जरूर फिक्र है एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के व्यक्ति के नाते कि पहले भी 42 दिन जिस तरीके से सरकार बाड़े में बंद रही, कहीं कदाचित ऐसी नौबत आती है तो राजस्थान का क्या होगा, ये चिंता जरूर है। भारतीय जनता पार्टी जब से पैदा हुई है तब से सेवा कर रही है, रसोई भी चला रही है, राशन भी दे रही है, और पूरे पहली लहर के दौरान भी बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में एक अनूठा अभियान सेवा का चला, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सराहा है। राजस्थान में जो सेवा के काम पहली लहर में और अभी भी हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में काम करते करते जब बिल्कुल पैनिक था, इस तरीके का खतरा था, तो भी हमारे कार्यकर्ता इसमें कालकलबिल भी है, उनका जीवन भी चला गया। हमें इस बात का अफसोस है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी पूरे तरीके से सेवाई संगठन के मार्फत अपना काम कर रही है। व्यक्तिगत तौर पर किसको कैसे सेवा करनी है, उनका नजरिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार में जो मंत्रियों की बीच बातचीत हुई थी, उसका मुखर तरीके से जवाब दिया है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।